हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इन 5 डेरिवेशंस को एक एक करके सोल्व करते हैं। तो ये जो डेरिवेशंस है, सबसे पहला हमारा आज का डेरिवेशंस है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। और ये जो डेरिवेशन है ये 2014, 19, 22, 24 ये विगत वर्ष जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका जो डेरिवेशन से संबंधित 10 मार्क्स हैं, 10 से 15 मार्क्स आज के इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के पहले डेरिवेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक द्विध्रुव बनाएंगे। ये एक बिंदु आवेश है, इसको मान लेते हैं हम B। अब इससे 2L मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश, ये -Q आवेश है और ये +Q आवेश है। ये इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और ये बिंदु A है। अब ये जो द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु है O, इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं O है। अब इस द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में, इस द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस +Q के कारण जो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो ये मान लेते हैं हम E1। और जो -Q आवेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये अंदर की ओर होगी, क्योंकि माइनस ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऋणावेश की ओर ही होती है। ये E1 है। अब इस प्रकार जो ये जो दूरी है ये इसका मध्य बिंदु था, AB का मध्य बिंदु है ये द्विध्रुव का। अब ये टोटल दूरी 2L है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी दूरी L होगी। अब ये जो मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु से हम इस बिंदु P तक की दूरी को मान लेते हैं, ये क्या है, R मान लिए हमने। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, भाषा है, आप इसको स्वयं लिखेंगे, मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले निकालेंगे हम +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो धनावेश है तो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमने E1 E2 मानी है, सॉरी ये E2 है और ये E1 है, ये E1 हमने मानी है। तो E1 बराबर 1/4πε0K। और ये जो द्विध्रुव है ये परावैद्युतांक वाले माध्यम K में रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने K लिया है। अब जो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी आवेश के कारण, वो होती है 1/4πε0Q अपॉन उसके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +Q आवेश के बीच की दूरी है R - L, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल R है और ये O से A तक की दूरी L है। तो यानी R में से अगर हम ये दूरी घटा दें तो हमारे पास इस +Q से इस बिंदु P तक की दूरी निकल आएगी, यानी R - L का होल स्क्वायर। अब हमने +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब इसी प्रकार हम -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी E2, क्योंकि हमने माइनस जो Q आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर है, E2 मानी थी। तो E2 बराबर 1/4πε0K और यहाँ से Q अपॉन इस आवेश तथा बिंदु P के बीच की दूरी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये टोटल L है और ये R, तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी R + L हो जाएगी, R + L का होल स्क्वायर। अब ये जो E2 और E1 है ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पे लिखेंगे E1 व E2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में हैं। जो तीव्रताएं हैं E1 और E2 ये विपरीत दिशा में है, तो इस कारण जो परिणामी तीव्रता होगी
E1 जो है वो बड़ी, यानी E1 क्या है, ज़्यादा होगी, बड़ी होगी E2 की तुलना में, क्योंकि ये बाहर की ओर है, तो यही तीव्रता जब ज़्यादा होगी तभी तो ये बाहर जाएगी। बल ज़्यादा इधर होगा तभी ये जो तीव्रता होगी इधर ही ज़्यादा होगी, इसलिए E1 क्या होगा, ग्रेटर होगा E2 से। अब E1 E2 से बड़ा है तो जो परिणामी तीव्रता होगी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 में से E2 को हम घटा देंगे, क्योंकि परिणामी तीव्रता E है और E1 ज़्यादा है, E2 कम है, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसलिए मान क्या होगा, यहाँ पर घटाना होगा हमें, तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। अब E1 व E2 के मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो E बराबर E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस ये E2 का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमें, तो कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q भी जो है कॉमन है, तो Q भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 1/1 R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये R, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसकी गुणा हो जाएगी इधर, यानी 1 से गुणा करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे और इस माइनस की आप इससे गुणा करेंगे, यानी अंदर एंट्री करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा E बराबर, यहाँ से आगे को मैं लिख देता हूँ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से प्राप्त होगा, बचेगा आपके पास ऊपर, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4RL, और अपॉन में यहाँ से हमारे पास, अब ये A माइनस बी है, A प्लस बी है, और A माइनस बी और A प्लस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये Q भी चल रहा है यहाँ पर, Q E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऐसे ही, और ये जो Q है हम इसको गुणा में लिख देंगे, और इस 4 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2R, यानी कैसे लिखेंगे, यानी 2 इसमें से हम बाहर लिख लेते हैं 2, और अब ये R भी हम बाहर ले लेते हैं 2R गुणा ये Q, और बचेगा हमारे पास 2, यानी 2 इंटू Q और इंटू में L, यानी देखिए 2 दूनी 4 QRL, और ये भी कितना था, 4 QRL ही था, क्योंकि गुणा में ऊपर है, अंश में है सब, तो अंश में गुणा है, टोटल गुणा में ही है, और ये अब भी गुणा में ही है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, अब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई ब्रैकेट में अभी एक जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारा R 2Q इंटू एल होता है, 2Q इंटू एल, ये बराबर होता है P के, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो P 2Q इंटू 2L की जगह हम यहाँ पर इसकी जगह ये जो 2Q इंटू एल है इसकी जगह क्या रख देंगे, P, तो चलिए रखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी जगह P रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2R इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा, P, ये P यहाँ से हमने रख दिया है, अपॉन, अब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे कि L जो है, L क्या है, बहुत ही छोटा है R की तुलना में, तो इसलिए जो L होगा, L क्या होगा, नगण्य होगा, L नगण्य होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो L है, ये जो दूरी है L, ये R की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है, यानी बहुत छोटी है, तो ये R की तुलना में बहुत छोटी है, तो इसलिए
जो हमारा ये, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ आपको दिखाई दे ताकि स्पष्ट, कि ये जो हमारा एल है ये आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसीलिए जो एल है, एल का मान क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, नगण्य मान लेंगे। तो एल जब नगण्य मानोगे तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की घात हो जाएगी 4। तो यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से हो जाएगा 2r इंटू पी, और अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर का ये 0 बन जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आगे को इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2r इंटू पी ऐसे ही रहेगा, अपॉन आर की घात 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4, और आर की घात 4 को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर की घात 3। अब इस आर से ये आर हम कैंसिल कर देंगे, तो ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से क्या है 2, क्या बचेगा पी, 2p अपॉन आर की घात 3, और यही हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसकी परिणामी तीव्रता है बिंदु P पर। और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। यहाँ लिख देंगे दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की तरफ, यानी जो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये किधर को होगी, ये ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। इस प्रकार ये जो पहला डेरिवेशन था ये हमने कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ